गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय जयकार जरा हम लोग बुलंद आवाज में करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और ये वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में आनंद बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ के क्रम में संतों की महिमा, संतों के समाज के बारे में सुन रहे थे। संतों की कितनी बड़ी महिमा है। संत सूरदास जी महाराज बतलाते हैं, जहां पर संत पधारते हैं, जहां पर संत का पदार्पण होता है, जहां संतों का चरण रज पड़ जाता है, वहां क्या होता है? जिस जगह पर संतों का चरण पड़ता है वह जगह तीर्थ हो जाता है। और एक तीर्थ में जाने के बाद एक तीर्थ में जाने का ही फल मिलता है, लेकिन संतों का जहां चरण पड़ता है उसे तीर्थ नहीं, उसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत जादिन संत पाहुने आवत। जब संत हमारे यहाँ आते हैं, जब हम सबों के समाज में संतों का आगमन पदार्पण होता है, वह भूमि हर्षित, वह भूमि धन्य हो जाती है। हम लोग अपने अपने घर से यहाँ पर संतों का दर्शन, भगवान की कथा, सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए। आए तो बहुत हैं, लेकिन जो सचमुच अपने घरों से सांसारिक बातों को छोड़कर, संसारिक भाव को अपने दिल से निकालकर, जो सचमुच संतों का दर्शन करने के लिए अपने घर से आए होंगे और यहाँ आने के बाद भी संतों की ओर ही हमारा मुखारविंद है, संतों के मुख से जो अमृत की वर्षा हो रही है, उस अमृत का पान यदि हम सचमुच कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर कहा, संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान। जो संतों का दर्शन करने के लिए सब प्रकार के अभिमान को छोड़ करके जाते हैं, सारे अभिमान को तिलांजलि देकर के जो संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सत्संग सुधा में अपने आप को डुबकी लगाते हैं, तो क्या होता है? कहा, संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े प्रोटीन यज्ञ समान। एक दो तीर्थ में जाने का फल नहीं, करोड़ों करोड़ तीर्थ में जाने का जो फल होता है वो एकमात्र संतों का दर्शन और सत्संग श्रवण करने से मिलता है। इसलिए संतों की वाणी बड़ी मिठास होती है, बहुत धार्मिकता होती है। संतों की वाणी को वह अमृत कहा गया है, वो सुधा कहा गया है, जो सुधा, जो अमृत अन्यत्र मिलना मुश्किल है। हम लोग अमृत की चर्चा सुनते हैं कि कोई अमृत पिया तो अमर हो गया, लेकिन सुनते हैं, लेकिन आज तक देखे नहीं है। लेकिन
वास्तव में अमृत इस धरा पर नहीं है क्या? यह भी हम आप नहीं कह सकते। अमृत है, लेकिन वो अमृत किसके पास है? एक बड़े अच्छे संत हुए दरिया साहब, वे कहते हैं अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास, संतों के पास भी ही वह अमृत है। दरिया जाके नाम अनंत, जाको पी के अमर भय संत। संत ईश्वर परमात्मा के धाम में पहुंच करके उस अमृत का रसपान किए हुए होते हैं। जब उनके मुखार बिंद से वो अमृत निकलती है, भगवान की कथा जब निसृत होती है, उस कथा का जो रसपान करते हैं वह भी अमर हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। मृत्यु अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का, राम बाण भी सज है। किंग कर्तव्य मूढ़ नर बैठा, वन चिंता का वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में, कर संतत अवगाहन। दूर असत से सतपथ की ओर ले जाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में, होता जो जगमग है। सच्चिन्मय उस परम धाम का, संत वचन सूची मग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है? संतों की वाणी में कितना बल है, क्या ओज है? इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। बड़ा ही सुंदर कहा, कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुध देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल। आज जिसे नारद मुनि का हम लोग बखान करते हैं, ये दासी के पुत्र थे, लेकिन संतों के चरणों में आने के बाद ये दासी पुत्र से देवर्षि बने। उन्हीं संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआ है। प्रहलाद के पिता राक्षस थे, भगवान को गाली देते थे, भगवान से द्रोह करते थे, भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते। लेकिन उन्हीं के घर में भक्त पुत्र का कैसे जन्म हो गया? जब प्रहलाद की मां रानी कयादु गर्भवती थी, तो नारद मुनि ने उसे संतों के पास जाकर के रखा। नारद मुनि ने उसे संतों के पास रखा था। वेद उपनिषद पुराण की कथा उसे सुनाया जाता था, और धीरता पूर्वक श्रवण करने का ये प्रतिफल हुआ। पिता तो राक्षस, लेकिन राक्षस के घर में भक्त पुत्र यानी भगवान का भक्त ने अवतार ले लिया। ये है संतों के वाणी को सुनने की महिमा। अगणित वार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, जिसे मानकर बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जो मन से मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि, भुवन विदित विज्ञान। संतों के पास जाने के बाद जीवन बदलता है। बुरे से बुरे व्यक्ति, अत्याचारी दुराचारी ही क्यों न हो, लेकिन संतों के पास आ जाते हैं, उनका जीवन बदलना है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मगर मराला। सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ में संतों की वाणी जहां निसृत होती है, संतों के मुख से जो सुधा टपकती है, उस सुधा का जो रसपान करते हैं, तो कहा कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कौवा कभी कोयल नहीं होता, बगुला कभी हंस नहीं होता है। देखने में आकार एक जैसा होता है, लेकिन गुण रहनी में अंतर होता है। लेकिन संतों की वाणी झूठी नहीं होती। संतों के कहने के अनुसार अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी ही क्यों न हो, यदि ईश्वरीय कृपा से वो संतों के संग में आ गए,
संतों की वाणी को ठीक से सुन लिए तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी भक्त हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं और भगवान की नजरों में वो प्यारे हो जाते हैं, सबके प्यारे हो जाते हैं। इसलिए हम सबों का वो भाग्य है, हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इस सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं। शांति का दान देते हुए हम लोग प्रवचन सत्संग को श्रवण करें तो हम सबों का जीवन धन्य होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।